अंकित नहीं होगा। श्री छगन सिंह जी सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बजट की और कह रहे थे मेरे ऊपर प्रेस बाहर मेरे से मिले। प्लीज मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये सभी जब बजट आया था, दूसरा बजट आया, प्लीज ये आपको पूरा 10 मिनट दिया है। आपको माननीय सदस्य को ये ध्यान होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं वो तो पूरी होती हैं, बजट में आए नहीं है। मुख्यमंत्री घोषणा है वो। बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का बजट आया है, इस बजट को जब पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने सुना, बड़ी शांति से भी सुना आपकी बात, और जब बजट आया तो उन्होंने एक बात जरूर करी, इन्होंने सबने एक बात करी कि ये सरकार घोषणा कर रही है, घोषणा करके वाहवाही लूट रही है। जब विपक्ष के साथियों ने इस प्रकार का बात करी और जब प्लीज आपस में बात नहीं करें। आज मुझे बड़ा दुख हुआ ये माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की बात सुनकर, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की बात सुनकर आज बड़ा दुख हुआ। इनको हम समझ रहे थे, हम इनको बहुत इंटेलिजेंट समझते कि वित्त विभाग की इनको बहुत ज्यादा जानकारी है, और जब ये बोलते थे तो हम सुनते भी थे लास्ट बार। अब की बार इन्होंने जब ये बजट ग्लांस पर इन्होंने बोला है ना कि इस पर कितना खर्च करा, 0, कितना इस पर कितना खर्च करा, 20 करोड़, इस पर कितना खर्च करा, 50 करोड़। ये बात इनको कम से कम आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, जिनको जानकारी नहीं थी वो बोलते तो ठीक लगता। आपने जिस प्रकार से बात करी है ये ठीक नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बात सुनकर जाना पड़ेगी। मान्य, आपको कम से कम अपने आप को प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री के बेटे, और हम समझ रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंट है, और इस प्रकार से उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम करा। क्योंकि जो कोई भी बजट घोषणा होती है, जुलाई में बजट आता है, जुलाई में बजट आता है, उसको हम जब लागू करते हैं, उसका टेंडर निकलता है, उसको प्रोसेस होता है, 3-3 महीने तक का बजट टेंडर की प्रक्रिया होती है, दिसंबर तक वर्क ऑर्डर कार्यादेश होते हैं। जब हम बजट एट ग्लांस जारी करते हैं तो उसमें तो कुछ व्यवस्था को छोड़ के तो कम ही खर्च होगा ना। हमने हिसाब बताया कि अभी तक हमने इतना खर्च करा है, पूरा खर्च नहीं करा है, लेकिन इतने तक हम आ गए। ये बात बताइए, आपने ये बताया आपने क्या करा, इसमें 0 तो आपने दिल्ली में कमाया है, हम लोगों ने हमने तो कमाया, सरकार लाई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जिस प्रकार से अपने कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सीनियर, उन्होंने भी नीरस बताया बजट को। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने बजट को नीरस बताया, आपने देखा होगा किसानों की इन्होंने कृषि बजट लाया था लास्ट बार, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से बजट पढ़ते थे और वो ये कहते थे कि अब की बार हम बिजली सरप्लस कर रहे हैं, और वो भी 2021 से। और हमने तो बिजली देखी ही नहीं, राजस्थान में सरप्लस की तो बात अलग, राजस्थान में बिजली 4 साल तक आई नहीं। ये तो भला हो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, इस बार भी विजन है बजट में 100 मेगावाट नई बिजली उत्पादित करेंगे। ये काम करने का काम करा है, किसानों के लिए सिर्फ बात करने का काम करते थे, काम कुछ नहीं करा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार अन्नदाता को 6000 का सम्मान देने का काम करा किसान सम्मान निधि से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले साल 2000 बढ़ाया और इस बजट में 8 का 9000 कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। पहले अन्नदाताओं का सिर्फ बात होती थी, किसानों के नाम पर वोट मांगकर या सत्ता में आ जाते थे, किसानों की चिंता नहीं करी। हम लोगों ने पिछली पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, हम लोगों ने 10,000 रुपए अनुदान दिया था बिजली बिल पर। इन्होंने 3 वर्ष तक
उस अनुदान को बंद करके चौथे वर्ष उसको 12,000 करा, 30,000 किसानों को 30,000 रुपए का नुकसान उन्होंने करने का काम करा था। लेकिन ये सरकार अब सिर्फ और सिर्फ, मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से कुछ सवाल इन्होंने करे थे शुरू में, मैं उस सवालों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये और बात कहते हैं कि इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। नुकसान सरकार जनता का भला करने के लिए आई है। हम नुकसान में रहकर जनता का भला करेंगे, हित में कर रहे। हम गरीब का कल्याण कैसे हो? गरीब के कल्याण में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, लाखों मकान बन रहे हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। एक ग्राम पंचायत में 100 50 अभी स्वीकृत हुए। और ये जाकर उनको पूछते हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है? हाँ, मैं स्वीकृत कराए, खुद अपने मुंह से कहते। और यहाँ पर आकर दूसरी बात करते हैं सदन में आकर। मैं माननीय सभापति महोदय इनका कुछ बातों को लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि की बात करी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी। आपने देखा होगा सरकार आते ही हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम करा। पास के गुजरात में, यहाँ पर हरियाणा में हमारे पड़ोसी विधानसभा के लोग पेट्रोल डीजल खरीदने वहां जाते थे। और हमारे जो किनारे जिले के थे, हमारे जालो सिरोही के पेट्रोल पंप सब बंद हो गए थे। आज ये स्थिति है कि वापिस बराबर भाव हो गए हैं। कुछ पैसों का अंतर है, बहुत कुछ रुपए का अंतर है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ 15 रुपए का फर्क था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 15 रुपए का फर्क था और अब हमने कम करने का काम किया है। आपने देखा होगा NFSA में गेहूं तो देते ही 80 करोड़ लोगों को, उसके साथ में राजस्थान के लोगों को भी दे रहे। और जब बजट की घोषणा हुई थी लास्ट टाइम, आपने ये भी देखा होगा कि हमने कहा था कि हम 450 रुपए में रिफिलिंग कराएंगे गैस के सिलेंडर को। यह काम करने का राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने काम करा है। इसके लिए आपको मेज थपथपानी पड़ेगी, इसके लिए आपको मेज ये काम करा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो आंकड़ों के जाल में ये क्या हम 21 करोड़ हुए, इसमें कितने हुए? 300 करोड़ हुए। और फिर फालतू बात आप क्यों नहीं थपथपा रहे, ऐसी बात कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा होगा ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम करा है, इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने 6600 मेगावाट नई बिजली उत्पादन का काम शुरू करने का बजट में घोषणा करी है। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम आने वाले समय में एक और बड़ी बात करी है। आपने देखा होगा, हम सब चर्चा करते हैं, लास्ट टाइम बिजली नहीं आ रही थी गर्मियों में। मैंने पूछा बिजली क्यों नहीं आ रही है, मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकिंग करी हुई है, बैंकिंग में उधार ली सस्ते में और महंगे दाम में हमें वापस देनी पड़ी। और अब की बार ये व्यवस्था ही हम लोगों ने बंद करी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बैंकिंग व्यवस्था बंद करने का काम करा है, जिससे आने वाले समय में हमें बिजली के लिए इधर उधर ज्यादा महंगी नहीं लाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं पड़ेगी। और ये बिजली की कटौती जिस प्रकार से गर्मियों में 18 घंटे होती थी, गाँवों में बिजली आती नहीं थी। हम लोग गाँवों में पिछले 5 वर्षों तक फोन करते रहे, अधिकारियों से बात करते, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेकर बिजली विभाग को सुधार भी कराए हैं